सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक युग संस्थापक युगाधार युग निर्माता युग पुरुष परम तपस्वी यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी सदाचारी वैदिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सदगुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। सतलोकवासी पूज्यपाद सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। भागलपुर कुपा घाट में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप सरलता की प्रतिमूर्ति संत मध्य वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनवृंद धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहुओं, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से ईश्वर के बारे में सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जान वो सही। का ईश्वर को जानो, वही तुम्हारा मालिक। हम लोग के परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी में जीवो परम पिता निज चीन्हो, कहते संतन हितकारी। आए जीवो परम पिता परमात्मा को चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत जो हितकारी हो तो भी ही कहते। अगर तुमको नहीं जानोगे तो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी। उसको नहीं जानोगे यह संसार जो द्वैत प्रपंच से भरा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण लहाय परे परिहरि बाली का। यह जो भरा हुआ जब तुम भूल जाओगे द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, भारी दुख को सहो। इसमें रह के तन मन इंद्रिय संग आ जाना होती ख्वाहिश। संसार में रह करके
तन मन इंद्रिय के संग में पड़ गए, अनजान बन गए। इसी सुख को तुम अपना सुख मान बैठे हो, जबकि यह सुख हम लोगों का अपना सुख नहीं है। फिर महाराज सतगुरु महाराज की वाणी में तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज कह जानो भयो काल पूछे। हम लोग इसको अपना इसे काल के फेरे में पड़ गए, इसलिए उसको जानो। उपनिषद के ऋषि ने भी कहा कि उपनिषद के ऋषि ने कि हे वेदिरत सत्य मस्ति नो चेरिहा वेदे मस्ति भूतेषु भूतेषु धीरा प्रेत्यास्मा लोकान्विता होन्। अपने है इस जन्म में, मनुष्य जन्म में ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो ठीक किया, और अगर नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि होगी। क्या बड़ी भारी हानि क्या? परमानंद सतगुरु महाराज बताए कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में जाना ही, 484 लाख दुनिया में जाना ही सबसे बड़ी हानि है। इसीलिए जन्म में ब्रह्म को, ईश्वर को वही तुम्हारा मालिक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, ईश्वर की सत्ता नहीं। लोगों ने कल्पित ईश्वर को मान लिया है। कहीं ईश्वर जगत में शोर घर घर हो रहा, पूछो कहाँ है ईश्वर, हाथ धर कर रो रहा। जब इस तरह का प्रचार हो रहा था, उसी समय भारत ज्ञान आकाश के मार्तंड रामकृष्ण पंडित जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि रात्रि के समय बहुत से तारे दिखाई पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर वे सब के सब अदृश्य हो जाता। इसे कभी नहीं कहा जा सकता कि दिन के समय तारे नहीं। उसी प्रकार माया जाल में फंसने के चलते परमात्मा मत दिखलाई पड़े, मत कहो ईश्वर नहीं। ईश्वर है, और उनके ही जगत विख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर में 19वां सितंबर 1893 से कहा, द वेरी प्रूफ ए आर्य सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन द गॉड, दैट इज ओनली कंडीशन ऑफ परफेक्शन। विवेकानंद जी ने कहा भारत के ऋषियों ने कल्पित ईश्वर को नहीं माना। उन्होंने कहा आई हैव सीन द सोल, मैंने आत्म साक्षात्कार किया, आई हैव सीन द गॉड, मैंने ईश्वर को साक्षात्कार किया। नहीं है तो बात हम लोगों जो परमानंद सतगुरु महाराज ने समझाए, समझा नहीं, लखा नमूना, बात है सत्य। उन्होंने कहा मैंने समझा, नमूना को देखा, बात सत्य है और हिंदी है। लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? इसीलिए हम लोग चमड़े की आंख से देखना चाहते हैं। इससे वेद भगवान ने समझाया, इनके द्वारा वह नहीं जाना जाता। हे मनुष्यों, ओम शो योजत उरुगायस्य युतिं विधात्यं गुमिनीतेन गाव परिणशं कुंके तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदोदसे नक्ष मृजरा। वेद भगवान समझाया, हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंख मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा वे नहीं प्रत्यक्ष होते। इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो प्रयोग हो तो माया। भगवान राम ने समझाया करने लक्ष्मण जी को, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, जो सब माया जानो भाई। हे भाई, यह इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ है सब माया है। लक्ष्मण जी ने भी कहा था गुरुसाद को, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मोल पर मारत नहीं। इंसान जी जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, मन में विचारते हैं, ये सब माया। ब्रह्म क्या? राम कहा गया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलग अनाद। राम जो है ब्रह्म परमार्थ स्वरूप, उससे कोई स्थान खाली नहीं है। अभिगत अलग
अभी अलग अनादि सदा से असदा रहेगा, अनुपम उसके समान वह है ब्रह्म, उसको जाना। इसीलिए वे नहीं है सो बात नहीं है। तो लक्ष्मीनाथ जी महाराज का है तो साहब सबके भीतर, लेकिन लखान होता है जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। तो परमात्मा सबके अंदर, लेकिन देखने में नहीं आता। हम लोग के प्रमाण शास्त्र माँ ने भी समझाया, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागर जद दिखलाता। अंग संग में हमेशा अभी है कभी नहीं कहना चाहिए। हालांकि हमारे पंडित जी देखें पूजा करने बोला यहाँ आइए, यहाँ बैठिए और थोड़ी देर हमारे दुखनामा को सुनिए, फिर स्वधाम नाम को भेजे। कहाँ नहीं है, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे? जब भगवान श्री राम वनवास काल में वाल्मीकि जी के यहाँ गए, बहुत आदर सम्मान किया। एक रात ठहरे भी, चलने लगे जब भगवान राम, तो पूछते हैं वाल्मीकि जी से, आप इस जंगल बहुत दिनों से रह रहे हैं, मुझे भी इसी जंगल में रहना, तो हमको बता दीजिए हम यहाँ कुटी घर कहाँ बना कर रहे हैं सुरक्षित। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछा ही मोही ही रहा हूँ कहाँ, मैं पूछा तो सब जाओ, जहाँ हो कहते ही कहीं तो वही बताओ। आप लोगों से पूछते हैं कहाँ पर, मैं आपसे पूछना सब चाहता हूँ, आप कहाँ नहीं है हमको बता दीजिए। भगवान मुस्कुराए, हमको तत्व रूप से जानता, दशरथ का पुत्र राम का करके नहीं जानता। वाल्मीकि क्या कहता, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकट अपार नीति 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 गम। हे राम, या आपका अपना रूप धारण किए हैं, नर नर धरे संत सुर काजा कहूं करहूं दशरथा का राजा। यह रूप आप धारण, आप अपना रूप क्या, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि, वचन में कहने योग्य नहीं है, प्रभु वर्णन में आवे न, प्रभु वर्णन करने में नहीं आता। कभी सामने कह दिया जा जिसका नाम कहवा के बारे में क्या कहिएगा, कह तो दिया कहवा है, कहने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहे बिना कोई रहा भी नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रताप भांति बहु भाखा, एक अनी अरूप अनामा अज सचिदानंद। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब उनकी प्रभुता को जानते हैं, वे कहने योग्य नहीं है, फिर भी उनके ऊपर कहे बिना कोई रहा भी नहीं। वे देश कारण रख गया क्या, भजन के प्रताप से हैं वे कैसे, एक अनी अरूप अनामा अज सचिदानंद, एक अनेक नहीं। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कुल अल्लाह, ये अनेक नहीं। कभी सामने कह दिया, जो दो जगदीश कहाँ के आओ, कहो कौन भरमाए, इस संसार का मालिक दो, किसने तुमको कहा, किसने तुमको भ्रम में डाला। इसलिए वेदांत का ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। वो मुसलमानों का अल्लाह है, ईसाइयों का गॉड है, चीनियों का तीतीन है, पारसों का हुमायूं है, हम लोग उसको राम कृष्ण शिव अंबिका आदि नाम से अभिहित करते हैं, लेकिन है तो एक अनेक रूपों, उनके नाम अनेक, इसलिए एक अनी उनकी इच्छा नहीं है। उनको अगर भूख लगती तो भोजन करा देते, प्यास लगती तो पानी पिला देते, गर्मी लग रही तो पंखा झेल देते, जला लग रहा तो आग जला देते, तो इच्छा नहीं। उनका रूप नहीं है, रूप होता तो कह देते श्यामला वर्ण का है कि गोरा वर्ण का है, नाटा है कि लंबा है, मोटा है कि पतला, उसका रूप नहीं। और उनका जन्म नहीं होता, जिनका जन्म होता है वह परमात्मा। कभी सामने कहा दिया, संपत्ति माही समाया सो साहब नहीं हो, सकल मान में रमेहा साहब कही। कभी सामने कहा जो संपत्ति डिब्बा कर में समा, वह साहब नहीं। साहब कौन है, जो सकल मान को समझे फिर मान में रमन कर रहा हुआ है, साहब वह परमात्मा। केवल विश्वनाथ कोई भरकर श्वास हो जाता रहे निराला मान थे सकल मांगता मान, कभी से बेटा को दूजा कोई ना, जो विमान को कैसे अलग भी बहुत हैं।
रहे निराला मानते सकल मानता मान, समझ से विश्राम नहीं है। कबीर सेवेता को दूजा पर कब उनकी सेवा करता है। इसके अंदर दूसरा में जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूपक रूप उपवास के पातला, ऐसा सतुन ऐसा वह है। हम लोग भी रोज से ध्यान में पाठ करते हैं, अभी हम ध्यान में पाठ किए। जो परम तत्व आद्यंत रही, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना। परम तत्व का उन तत्व जिन तत्वों सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई है। इसका नाम आदि है, मतलब कब से है कब तक रहेगा, सदा से है चला है। असीम उनकी सीमा नहीं है। जैसे सहरसा जिला है, इधर सुपौल जिला है, उधर खगड़िया जिला है, इधर मधेपुरा जिला है, चाहे या भारत है, बिहार है, इसके नेपाल, इसकी सीमा है ना। ये परमात्मा में सीमा नहीं, असीम अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। सर्वव्यापक सब जगह नहीं, असर्वव्यापकता के परे भी कितना है क्या ठिकाना में, उसी को सर्वेश्वर सर्वव्यापक ही है परमात्मा। इसीलिए उनको ही जानने के लिए हम लोगों को कहा जो उसी को जानो। कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए काहे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में ही। हम लोग महाराज सतगुरु महाराज को कहा दिया, गुणानंद महाराज की वाणी में, काहे रे वन भोजन जाई सर्व निवासी सदा आलेपा तो ही संग सम। तो कहा बाहर खोजने की जाता, बाहर खोजोगे, बाहर खोजने से वे नहीं मिले। बाहर भरमी हो नहीं प्रभु कोई। हम लोगों के महाराज सतगुरु महाराज समझाए, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजो। बाहर खोजे घट ही में राम सब खोजे जब किया गया, आपके घट में ही राम है, उनको अपने खोजना, बाहर खोजते हैं। बाहर खोजने से बाहर भ्रमण हो नहीं प्रभु कोई। बाहर भ्रमण करने से नहीं, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसे, बालकों के खेल के जैसा। इसीलिए अपने आप में खोजो। जीवानी में खोजो पंछी पंख तेरे घट भीतरे, तुम और तेरो भी घटे। पंछी खोजो ना, घट के शरीर के अंदर खोजो पंछी पंख तेरे घट भीतर, रास्ता तुम्हारे घट के शरीर के अंदर नहीं है। और तुम और तेरो भी, तुम जो तुम्हारे परमात्मा भी शरीर के अंदर नहीं है। व्यू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, परमात्मा सत्यापक सत्य का नहीं, लेकिन परख में नहीं आता, पहचानने में नहीं आता। गुरु गम हो तो परख पावे से, गुरु से अगर भेदभाव लोग तब परख में आया। तिमिर प्रकाश को शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी, तिमिर अंधकार प्रकाश और शब्द, यही तीन आवरण। हम लोग इस ध्यान में रोज पाठ करते हैं। घटकम प्रकाश व शब्द पर जीव पर है खा रहे, कर्दृष्टि अनुभव योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमान। जीव के ऊपर जो तीन पर्दे पड़े हुए हैं, अंधकार प्रकाश और शब्द के, इसी यही जीव के ऊपर आवरण है, यही पर्वत। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी को, पर्वत जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंठ। जीव जो पर्वत है, यही माया के बस में हो गया है। इसीलिए हम लोग इसमें भूल मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण, इसके निवारण के लिए परमात्मा की भक्ति ही एक उपाय, दूसरा कोई उपाय। इसीलिए इसी को करो। इसीलिए भगवान ने बोला यही मानो से दे समय आने करो परमेश्वर में प्यार। जब मनुष्य का शरीर मिला इसको प्राप्त करके परमेश्वर में प्यार करो, परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर अगर करोगे तो क्या होगा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म जब बारंबार शरीर हमसे जला करके खाक कर देंगे और आपको तार। इसके लिए तह जाओ जहाँ प्रकट मिले तब जानो है स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साका। ये वहाँ चलो चाहे प्रकट रूप में है, तब आपको स्नेह, तब आपको प्रेम है। हाईवे कहीं आप खोजते हैं कहीं मिलेंगे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विधि आवे हाथ, वस्तु को तब पाइए जब भेजी लीजिए। वस्तु कहीं आप खोजते कहीं मिलेंगे, इसलिए कहाँ में है
कह दिया ये गुरु महाराज अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल होंगे, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार में आप ही वहां चलिए तब आपको प्रेम कैसे जाइएगा। कह दिए गुरु महाराज सुषमन तिल हो कीर्तन भीतर होंगे सबसे न्याय, सुषमना के तिल होकर के प्रवेश करो, क्योंकि राह गई है बड़ी धीमी हो साधो नई नगर से, नई नगर से ही राह गई है वहीं चल उसमें। लेकिन चलेंगे कैसे? नए नगर में घोर अंधियारी सदगुरु ज्ञान सफी, सदगुरु वहां नए नगर में घोर अंधकार से भरा हुआ सदगुरु का ज्ञान जो वही सफी साफ करने वाला है, इसीलिए वहीं से चलो। तिमिर प्रकाश वो शब्द में शब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंतर घट कोठरी, उतरी परियो तमा पीवने शब्द में यही परियो दूर चलो नहीं। हम लोग निशब्द के वासी थे, निशब्द से शब्द, शब्द से प्रकाश में प्रकाश अंधकार नीचे आया। तो ना समझाते तिमिर प्रकाश वो शब्द ने शब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंतर घट कोठरी, उतरी परियो तमा पीवने शब्द परमात्मा यही के परियो दूर चलो नहीं सकते, इसी चलते तुम दूर हो गए, अलग हो निशब्द। कैसे जाओगे? गुरु से जुक्ति जान करके यहाँ से नए नए कमल तम मान से पंथ ही धारी, उसके लिए रास्ता कहाँ से? नए नए कमल से ही राह गई है बड़ी भीन वो साधो नए यहीं से राह गई, उस रास्ते पर चलो। कैसे होगा वह रास्ते? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु में अद्भुत वह रास्ता, लेकिन अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा दे, धन्य वे संत सदगुरु राह लखा देते दिखा देते, जिस पर चलने से चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अद्भुत उस रास्ते पर चल करके बहुत सुख होता, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अधर झरते वहाँ अमृत ध्वनि की नवद जागत बड़ भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लाभ अद्भुति में ही प्रभु चलते हैं लगते हैं अंतिम प्रभाव भी मिल जाते हैं। इस रास्ते से चलो। इसीलिए कैसे जाएंगे? यहाँ भी गुरु महाराज की वाणी में हम लोगों ने सुना अस्तुर सूक्ष्म कारण महाकारण केवल होंगे बाप, इसके लिए सुषमन तिल हो कीर्तन भीतर होंगे, सुषमना के तिल होंगे जाओगे तो वहाँ ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ये चेतन आधार, तन में तिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु। यहाँ ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ ये ही दोनों परमात्मा के दोनों हाथ, इनको ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ये चेतन आधार, तन में तिल पांचों तन पारा, शरीर के अंदर घुस करके पांचों शरीर को पार करो, जा पाओ प्रभु साथ, जाकर के साथ प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर। इसके लिए नहीं हो सकोगे, जाओगे वही पार, अपार गवन ही सार भक्ति है दो ये में धारण। इसके लिए महीन बनोगे तब मन महीन कर लीजिए, तब पीऊ आओगे। मन को महीन कैसे क्या खाते हैं? कहा नहीं, हम लोगों का मन जो अनेक नामों में फंसा हुआ है, इसीलिए एक नाम और एक रूप में गुरु से जुड़ी नाम उसमें कीजिए, तब गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए जो साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए, तब महीन बनेगा, तब नहीं हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गवन ही सार भक्ति है, वो यही है मेधा। एक पार गवन जो है ना सार भक्ति है, इसको हृदय में धारण करके चलो, तब ये परमात्मा मिलेंगे और जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो श्री सदगुरु सब एक ही वंशज के हैं, लेकिन थोड़ा दुख होता है इस बात का, यह जो है हम लोगों को इसको दूर कीजिए। अभी कितना सुने सब बात, जब तक अगर मेल नहीं होगा करा काटते रहे। गुरुदेव इशारा किया ना, कहाँ है वो? अपने अंदर में कैसे खोजोगे? सुषमन तिल हो कीर्तन होगा कैसे? सुषमन आप कैसे अस्थिर होंगे तब ना, कैसे सुषमन आप देखेंगे? तो दो नहीं नजर जोड़ के एक नोक बना के तब न देखेंगे, और दोनों में मिलेंगे निगेटिव पॉजिटिव। सूरज चंद्र बीमारी है ये, इसको दूर कीजिए तब ये कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अंतर
के अंतिम में गुरु है मन पता पाता नहीं नैना के सीने में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं अंतर के अंतिम में गुरु है अंग संग हर बात रहता नजर में आता अंग संग हर बात रहता प्रकट हो आता नहीं हो रहे हैरान शागिल जल्द दिखलाता नहीं हो रहे हैरान शागिल जल्द दिखलाता नहीं अंतर के अंतिम में गुरु है मन पता पाता नहीं खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा अंतर के अंतिम के रह बिन कोई उससे पाता नहीं अंतर के अंतिम के रह बिन कोई उससे पाता नहीं अंतर के अंतिम में गुरु है मन पता पाता नहीं अंतर के अंतिम में गुरु है मन पता पाता नहीं बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं अंतर के अंतिम में गुरु है मन पता पाता नहीं श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये अभी आप लोग सुन चुके अंतर के अंतिमता में है वहां नहीं जाने के जगह नहीं मिलता है ये अभी सुने है तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है और पद है जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है धर के देखो उनके भीतर धर के देखो उनके भीतर तनिक सूत नहीं मिलता है उनको छोड़िए ऐसी शरीर को चीर फाड़ कीजिए हम कहाँ पर हैं इनको कहिए तो कोई डॉक्टर को निकाल लेंगे यहाँ शिविर चलता है डॉक्टर का कहिए तो डॉक्टर को पावर है तो निकाल ले क्या नहीं है नहीं मिलेगा लेकिन
हाय तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखान होता है। इंद्रजाल का अजब तमाशा पुतली ताल मचाता है। इंद्रजाल का अजब तमाशा पुतली ताल मचाता है। हाय कोई भीतर दूसरा बैठा, कोई गुंडा है अंदर में बैठे हुए। हाय कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। हाय कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। हाय तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है। जैसे बुध बुध जल से होता जल ही में समाता है। जैसे बुध बुध जल से होता जल ही में समाता है। लक्ष्मीपति यह झूठी माया ब्रह्म सत्य मन भाता है। लक्ष्मीपति यह झूठी माया ब्रह्म सत्य मन भाता है। हाय तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है। हाय तो स्वामी सबके अंदर लेकिन लखाना होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव लिखल कहानी नहीं छिए, आँख से दुनिया के दृश्य देखे छिए। आँख के कोन चीज से देखबै? क्या नहीं होगा, इसके लिए माध्यम चाहिए। चश्मा हो बाबा, दर्पण एक वकील से खतियान पर हो कते टका लोहा 150 कुछ कम है तो नहीं समझावे फिर ठीक अच्छा समझा। तो नौकर को रे चश्मा लेते कल हम आवे छियै चौक से तुरंत आवे छियै। बुझल गए जब चश्मे से पढ़े छै तो हम एकटा पढ़े वाला चश्मे ला दे छियै। चल गेले आगे नंबर के बगल में दुकान छै चश्मा, हो पढ़े वाला चश्मा अच्छा हाँ निम्न वर्ग से हाई रैंक का चश्मा दे। कहाँ मालूम दे पढ़ा लिखा अच्छा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की कल में पढ़ा लिखा रहते तो हम चश्मे किने लेते हैं। कहने का मतलब जिस तरह माध्यम चश्मा है उसी तरह हम लोग अपने से आप ज्ञान नहीं होगा, माध्यम संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की